नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि समास किसे कहते हैं, क्या होता है समास। और समास है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं समास के बारे में। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। दूसरे शब्दों में समास है वो संक्षेप करने की प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब आता है कि सामासिक शब्द क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उनके बीच के प्रत्यय का लोप हो जाता है और प्रत्यय का लोप होने के बाद जो शब्द स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान सागर, तो ज्ञान सागर है, इसमें ज्ञान सागर शब्द है वो हमारा सामासिक शब्द है। इसमें का प्रत्यय का लोप हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। तो हिंदी के अंदर समास के 6 भेद माने गए हैं, लेकिन इसके भी पार्ट है। इसमें मूल रूप से समास के हैं वो 4 भाग माने जाते हैं। पहला अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और 2 जो अन्य भेद हैं वो तत्पुरुष के ही माने जाते हैं, क्रमधारय और द्विगु। तो अब हम सीखते हैं कि अविभाव समास। और अविभाव समास है वो हमारा इम्पोर्टेंट समास है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अविभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद है वो अव्यय होता है। जैसे कि दोस्तों यथा, प्रति, आ, अति, ए, अन, ने, ना, दुर, दुस, ये क्या है कि ये प्रत्यय हैं। जब अव्ययभाव समास होता है तो उस समास में ये प्रत्यय है वो शुरू में ही लगे हुए मिल जाते हैं और इन्हीं के अनुसार ही हम हमारे जो अव्ययभाव समास है उसकी पहचान करते हैं। जैसे यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथार्थ, अर्थ के अनुसार। इसी प्रकार अति से बनता है अतिवृष्टि, अति हरि, आ से आकंठ, आजन्म, आजानुबाहु, नी से निकम्मा, निडर, निधड़क, निगोड़ा यानी घोड़े के बिना, निगोड़ा घोड़े के बिना। प्रति से प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, बे से बेप्रवाह है, बेसुध, बेधड़क। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और अन्य जो अविभाव समास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है उनको हम ले रहे हैं व्याख्या सहित, क्योंकि इनकी कई बार व्याख्या भी पूछ ली जाती है कि ये कौन से समास का उदाहरण है, इसकी व्याख्या क्या है, किस प्रकार है। तो ये है प्रत्याशा, आशा के बदले आशा, प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, प्रत्याघात, आघात के बदले आघात, प्रतिफल, फल के बदले फल, प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि, प्रतिरक्षा, रक्षा के बदले रक्षा, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, इसमें के बदले नहीं आएगा, इसमें आएगा बिंब का बिंब, प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, प्रत्यक्ष, अक्षी के समकक्ष। तो ये जो 3 है ये थोड़े हटके हैं, प्रतिबिंब, प्रतिलिपि और प्रत्यक्ष। मरणोपरांत, मरण के उपरांत, भर्षक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भर्षक, शक्ति भर की, लाजवाब, जिसका जवाब न हो, घड़ी घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी, रातों रात, रात ही रात में। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं जो हमारे अविभाव के बनते हैं और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा है तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपनी राय जरूर देना। अगले वीडियो में हम बनाएंगे तत्पुरुष समास और उसके जो उदाहरण हैं उनके इम्पोर्टेंट उदाहरणों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।